हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। ये जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के हर सीटेट एग्जाम में आपके सीडीपी में पूछे जाते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके हर सीटेट एग्जाम में कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आता है 1 ही नंबर का, लेकिन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आपके 2-3 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, जैसे आपके जो है जीन पियाजे हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, ठीक है, या फिर वाइगोत्स्की हो गए। इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछा जाता है। तो ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में पहला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग का जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको जानने से पहले ये जरूरी होता है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है आखिर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन है सुदृढ़ीकरण सिद्धांत, दूसरा नैतिक विकास का सिद्धांत, तीसरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और चौथा अनुलग्न सिद्धांत। ठीक है, तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग है इनका जो सिद्धांत है या फिर जिस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं वो है नैतिक विकास का सिद्धांत। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही दिया था। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। जो कोहलबर्ग हैं उनके द्वारा जो प्रस्तावित चरण है उसमें जो है प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वो किस अनुचरण या किस चरण का अनुसरण करते हैं वो चरण बताना है। पहला है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बिल्कुल सही। जो इनका जो है नैतिक विकास का सिद्धांत उसमें से एक चरण जो है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण है। दूसरा है वैयक्तिकता और विनिमय। ठीक है, ये भी जो है आपका वैयक्तिकता और विनिमय है। तीसरा है अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध और फोर्थ ऑप्शन है कि सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो ये आपका जो है सी और डी आपका गलत होगा, ए और बी यहाँ पे सही है। ये जो है कोहलबर्ग के जो सिद्धांत उसके 2 चरण माने जाते हैं जो कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण है और वैयक्तिकता और विनिमय है। ठीक है, तो ए और बी आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। ये जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की जो एक जो है प्रक्रिया थी कोहलबर्ग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, उसका जो एक चरण है वो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो ये किस चीज़ के लिए इंगित करता है ये बताना है। ठीक है, पहला है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा उत्तर पारंपरिक नैतिकता, सी ऑप्शन है कि परंपरागत नैतिकता और डी है कि सापेक्ष नैतिकता। ठीक है, तो इनका जो कोहलबर्ग के अनुसार जो अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास इंगित करता है वो इंगित करता है आपके परंपरागत नैतिकता को। ठीक है, या जो किसी भी बच्चे में अच्छा लड़का या किसी भी लड़की में अच्छा लड़की बनने की जो प्रेरणा आती है वो परंपरागत नैतिकता की ओर इंगित करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस ओर प्रवृत्त होगा। ठीक है, नैतिक निर्णय लेते समय एक जो व्यक्ति है वो किस ओर प्रवृत्त होगा ये बताना है। पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की ओर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है व्यक्तिगत मूल्यों की ओर, तीसरा है पारंपरिक या पारिवारिक अपेक्षाओं की ओर, चौथा है अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। ठीक है, तो इसमें बताना कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, ठीक है, इनके जो भी स्तर इन्होंने अपने जो सिद्धांत के 3 स्तर बताए हैं। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा आपका जो है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनके सिद्धांत के जो सिद्धांत का जो स्तर है वो पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार बताना है कि कोई व्यक्ति है जो नैतिक निर्णय लेते समय किस ओर प्रवृत्त होगा ये बताना है। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो है इसके अकॉर्डिंग बताना है। पहला व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की ओर,
दूसरा व्यक्तिगत मूल्यों की ओर, तीसरा पारिवारिक अपेक्षाओं की ओर, चौथा अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर है, इसके अनुसार जो व्यक्ति कोई नैतिक निर्णय लेता है तो वो जो प्रवृत्त होगा वो होगा अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था ये बताना है। पहला है प्रसुप्त अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रसुप्त अवस्था ऐसी कोई अवस्था इन्होंने जो है बताई नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इनका नहीं है, जीन पियाजे का है, और डी ऑप्शन गलत है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था मानी जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो 6 चरण बताए हैं उसमें जो पहला चरण है वो कौन सा है। पहला सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा है अच्छे पारस्परिक संबंध, तीसरा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, चौथा है आज्ञाकारिता और दंड। ठीक है, तो इनके जो 6 चरण हैं, यानी कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण जो है डिवाइड किया है नैतिक विकास को। तो उसका जो पहला चरण है वो है आज्ञाकारिता और दंड। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, यानी किस तरीके से कर सकता है नैतिक मूल्यों का विकास। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार जो शिक्षक होता है वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस तरीके से करता है, किस प्रकार से करता है वो बताना है। पहला धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, दूसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, तीसरा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, और फोर्थ कि कैसे व्यवहार किया जाए या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कठोर निर्देश तो हम दे ही नहीं सकते। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर ये भी गलत है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर किसी धर्म विशेष की शिक्षा को महत्व नहीं दे सकते, तो ये भी गलत होगा। सी नंबर आपका सही होगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, जो भी मुद्दे हैं नैतिकता से संबंधित उसमें जो है चर्चाओं में जो चर्चाएं करते हैं आपस में, शिक्षा को जो बच्चे होते हैं आपस में जो डिस्कस करते हैं उनमें जो है बच्चों को शामिल करके जो है नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है नैतिकता या नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके जो है कुछ आलोचना भी है, वो आलोचना क्या है ये बताना है। पहला है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्था का उल्लेख नहीं किया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरा है कि कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किक विकासात्मक है, ये भी गलत है। सी नंबर के कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, बिल्कुल सही है। जो ये कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो आलोचना है इसको जो है कैरल गिल्गन एक जो महिला है उन्होंने जो है इसको इनकी आलोचना करी है। इनको कहा है कि इन्होंने इनके जो सिद्धांत है उसमें पुरुषों महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दे, कहने का मतलब कि इनके जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने सिर्फ पुरुषों को महत्व दिया है, महिलाओं को जो है महत्व नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है जो कैरल गिल्गन उन्होंने इनके जो सिद्धांत उसकी जो है आलोचना की है कि इन्होंने जो है पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया है, महिलाओं को महत्व दिया ही नहीं, महिलाओं का कोई नाम ही निशान ही नहीं है इनके सिद्धांत में। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख आलोचना है जो कि कैरल गिल्गन के द्वारा की गई है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर विकास की किस विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। ठीक है, जो हाइंस की दुविधा थी उस पर जो है बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर जो विकास है उसकी किस विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। ठीक है, पहला नैतिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा मनोवैज्ञानिक विकास और चौथा व्यक्तिगत विकास। ठीक है, तो ये जो है जो हाइंस की दुविधा है इस पे जो प्रतिक्रिया के आधार पे जो अवस्थाओं को प्रतिपादित किया गया है वो है सामाजिक विकास पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। जो कोहलबर्ग है उनका जो विकास सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, नैतिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या सामाजिक विकास से, या फिर फोर्थ ऑप्शन देखते हैं भाषा विकास से। तो भाषा विकास से तो उनका सिद्धांत है नहीं है। ठीक है, सामाजिक विकास से भी नहीं है, संज्ञानात्मक विकास भी इनका सिद्धांत नहीं है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। जो 7-8 के बच्चे हैं, 7-8 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें नैतिक निर्णय लेने का जो आधार है वो क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। पहला, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। तीसरा, दंड और आज्ञा पालन। चौथा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इनका जो है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग उनके अनुसार जो 7-8 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें जो नैतिक निर्णय लेने के जो आधार है वो जो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, यानी जो 7-8 वर्ष के बच्चे हैं वो जो भी निर्णय लें उसमें जो है इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसको जो है बनाए रखें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कड़ा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा। तो नैतिक दुविधा या नैतिक विकास का सिद्धांत कहीं भी आए, ठीक है, नैतिकता से संबंधित, तो वहां पे होंगे आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है। ठीक है, इनका जो सिद्धांत है उसमें पूर्व नैतिक जो अवस्था उसकी अवधि क्या है, यानी कि इन्होंने जो है 3 अवस्थाओं को जो है बताया है। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, जिसकी अवधि 4 से 10 वर्ष के बच्चे हैं। ठीक है, 4 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो इन्होंने स्तर बताया वो है परंपरागत नैतिक स्तर या फिर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ठीक है, इसकी जो अवधि होती है वो 10 से 13 वर्ष तक की अवधि होती है। और तीसरा जो है वो है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जिसकी जो अवधि होती है बच्चे की वो होती 13 वर्ष से ऊपर के जो बालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नैतिक पूर्व नैतिक अवस्था की बात बताई है, यानी पूर्व नैतिक अवस्था के जो स्तर होता है, जो एज होती है, जो अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है बताना है। ठीक है, पहला जन्म से 8 वर्ष, दूसरा है जन्म से 6 वर्ष आयु की आयु तक, तीसरा जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, और चौथा जन्म से किशोरावस्था तक। ठीक है, तो कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है वो होगी जन्म से 2 वर्ष की आयु। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। यानी कोई भी बच्चा है वो किसी भी कार्य को इसलिए कर रहा है क्योंकि दूसरे लोग इसको जो है स्वीकृति देते, दूसरे लोग कहते कि ये काम करो, खुद की इच्छा नहीं है लेकिन दूसरों के जो है अकॉर्डिंग हमें करना पड़ रहा है, तो वो नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है ये बताना है। पहला है प्रथागत, दूसरा है उत्तर प्रथागत, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक, चौथा प्रथापूर्व। ठीक है, तो ये जो है किसी कार्य को करना इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, जो नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है वो है प्रथागत। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, निगेटिव बताना है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा चरण है या कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, यानी कौन सा ऐसा चरण है जो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिया गया जो नैतिक विकास का सिद्धांत उसमें शामिल नहीं है। पहला है उत्तर पारंपरिक चरण, तो ये तो है। ठीक है, दूसरा पारंपरिक चरण, ये भी है। तीसरा अपारंपरिक चरण और चौथा पूर्व पारंपरिक चरण, तो पूर्व पारंपरिक चरण भी है। ठीक है, अपारंपरिक चरण इसमें कोई नहीं है। ठीक है, उत्तर पारंपरिक चरण जो है लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत उसमें शामिल है, पारंपरिक चरण भी है, पूर्व पारंपरिक चरण है, लेकिन अपारंपरिक चरण इसमें नहीं है, तो यही निगेटिव है, आपका यही सही होगा। ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करता है कि मानवाधिकार व न्याय सबसे आवश्यक है, भले ही वह सामाजिक कानून के विरुद्ध हो। ठीक है, यानी नैतिक विकास का कौन सा ऐसा स्तर है जिसमें व्यक्ति यह तर्क करता है कि जो मानवाधिकार है और जो न्याय है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, भले ही सामाजिक कानून के वो विरुद्ध ही क्यों ना हो। ठीक है, यानी जो मानवाधिकार है और जो न्याय है वो सबसे आवश्यक है, भले ही वो काम सामाजिक कानून के विरुद्ध ही क्यों ना हो। ठीक है, पहला है अधिकारिता व सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, पहला ऑप्शन है। दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, चौथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।